पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अभी और अना रात की सैर पर गए। अगली सुबह अभी काम पर जा चुका था। आना देर तक सोती रही। फिर अचानक आंख खुली तो घबराकर फोन देखा। सुबह के 10 बज गए। वो फौरन किचन की तरफ भागी, जहां टेबल पर रखा नाश्ते का डिब्बा दिखा। ऊपर एक छोटी सी चिट लगी थी, जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। आना ने आंखें घुमाई, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिन बीता और शाम होते ही सब लोग अभी के घर इकट्ठा हुए। सुना, गुन और रब। इस बार उनके बीच एक गंभीर चर्चा हो रही थी। हमें एक हफ्ते में जंगल जाना होगा, गुन ने दृढ़ आवाज में कहा। वही हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अभी ने रब की ओर देखा। आना के घर से कोई खबर? रब ने सिर हिलाया। मैं आना की आवाज की नकल कर उसके पापा को कॉल कर रहा हूं। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि आना कहाँ है। वे लोग उसे खोज तो रहे हैं। और उसके दोस्त? अभी ने पूछा। उनसे मैंने कोई बात नहीं की। रब बोला, अगर वे शक करने लगे तो वे डॉक्टर म्यू को खबर दे सकते हैं। अभी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, योजना पर टिके रहो। एक हफ्ते में सब तैयार रहना। उसने आना पर एक नजर डाली और कहा, उसे एक बहुत जरूरी चीज याद नहीं, और जब सही समय आएगा हम उसे बताएंगे। आना के अंदर बेचैनी सी हुई। कुछ भूल गई हूं? ऐसा क्या था जो ये सब जानते थे? मगर वो नहीं। पर वो चुप रही। उसने जबरदस्ती मुस्कुराकर सबको विदा किया। रात को अभी अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, जब आना धीरे से आकर दूर बैठ गई। अभी ने किताब से नजर उठाए बिना पूछा, कुछ चाहिए? आना ने हल्का सिर हिलाया। नहीं। अभी ने उसकी ओर देखा। फिर अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, आना ने कबूल किया। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तुमने अपनी दवा ली? अभी ने पूछा। आना ने सिर हिलाया। कम कंपाती आवाज में उसने पूछा, अगले हफ्ते के बाद। तुम कहां जा रहे हो? अभी की आवाज अचानक सख्त हो गई। तुम हमारी बातें छुपकर सुन रही थी? आना ने जल्दी से इनकार किया। नहीं नहीं, मैं बस पास ही बैठी थी, इसलिए थोड़ा सुन लिया। अभी का लहजा थोड़ा नरम हुआ। कहीं खास नहीं। आना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अभी से अपने जज्बात साझा करना चाहती थी, लेकिन उसकी अनदेखी करने की आदत से डर भी लग रहा था। उसने हिम्मत जुटाई। अभी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं। पूछो, मैं सुन रहा हूं। आना थोड़ा घबराई। तुम्हारे बाल इतने अच्छे लगते हैं। कौन सा शैम्पू और तेल लगाते हो? और तुम्हारे होंठ? अभी ने भौएं उठाई, हल्की मुस्कान के साथ। तुम मेरे बाल और होठों के बारे में पूछ रही हो? अब सो जाओ, इसका जवाब कल दूंगा। आना ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही अभी कमरे से बाहर गया, उसने खुद को डांटा। ये क्या कर रही हो आना? सीधे कह दो ना। उसने हिम्मत जुटाकर अभी के दरवाजे पर दस्तक दी। अभी, तुम्हारे पास कोई दर्द की दवा है? सिर में दर्द हो रहा है। अभी ने दरवाजा खोला। वो रात के कपड़ों में था। अंदर आओ, उसने कहा और उसे दवा पकड़ाई। यही पानी के साथ ले लो। आना जल्दी से बोली, मैं अपने कमरे में जाकर ले लूंगी। अभी ने गंभीरता से कहा, नहीं, यही लो। आना, जो सिर्फ बहाना बना रही थी, दवा नकली तरीके से निगलने का नाटक करके बोली, गुड नाइट, और तुरंत अपने कमरे में चली गई। अंदर जाते ही उसने दवा फेंक दी। ये मैं क्या कर रही हूं? ये पागलपन है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आना, तुम ठीक हो? अभी की आवाज आई। आना चौंक गई। हाँ, मैं ठीक हूं। दरवाजा खोलो। अभी का स्वर सख्त था। आना ने घबराते हुए दरवाजा खोला। सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी। नींद नहीं आ रही थी। अभी एक कदम आगे बढ़ा। तुमने मुझसे झूठ बोला। ये मजाक नहीं है। आना ने माफी मांगी। अभी उसके और करीब आया। उसकी आंखें लाल होने लगी। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी तो तुम मेरे होठों के बारे में क्यों पूछ रही थी? आना चुप रही।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी की आवाज धीमी मगर गहरी हो गई। तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारी गर्दन पर काटूं, है ना? आना ने घबराकर फुसफुसाया। नहीं, प्लीज मत काटो। अभी हल्का मुस्कुराया। आज रात मैं तुम्हारी गर्दन नहीं काटूंगा, उसने धीरे से आगे झुककर कहा। लेकिन मैं तुम्हें किस जरूर करूंगा। आना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नहीं, प्लीज। लेकिन अभी ने धीरे से उसके होठों पर एक हल्की किस कर ली, फिर पीछे हटकर मुस्कुराया। अब शायद तुम्हें नींद आ जाए। गुड नाइट। वो चला गया और आना बस अवाक खड़ी रही। उसने होठों को छूकर धीमे से कहा, उसने मुझे किस किया। क्या वो मुझसे प्यार करता है? अगली सुबह नाश्ते के डिब्बे पर अभी ने फिर से एक सख्त नोट छोड़ रखा था। आना ने फल खाते हुए खुद को समझाया, आज मैं उसे अपने दिल की बात कह दूंगी। वो अपने शब्दों का अभ्यास करने लगी। अभी मुझे तुम पसंद हो। लेकिन फिर उसके मन में सवाल आया, क्या कोई वैम्पायर से प्यार कर सकता है? शाम को अभी घर लौटा। आना उसे देखते ही खुश हो गई। तुम आ गए। अभी ने सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। आना उसके पीछे पीछे चलने लगी। अभी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मैं अंदर जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो? आना, नहीं, मैं बस। अभी ने शरारत से कहा, अगर चाहो तो तुम भी साथ आ सकती हो। आना का चेहरा लाल हो गया। क्या? नहीं, नहीं। अभी हंसा, फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? आना ने जल्दी से माफी मांग ली और भाग गई। पागल हो गई हूं क्या? उसने खुद को डांटा। नहाने के बाद अभी आना के पास आया और गंभीर स्वर में पूछा, तुम पिछले कई दिनों से अजीब बर्ताव कर रही हो, क्या कहना चाहती हो? आना ने घबराते हुए हिम्मत जुटाई। अभी बोलो। ऐना ने आंखें बंद करने की कोशिश की और कहा, मुझे तुम पसंद हो। अभी मुस्कुराया, मुझे अंदाजा था। आना ने होंठ भींचे, मैं तुम्हारा जवाब चाहती हूं। अभी ने हल्के से छेड़ा, कहीं तुम डर तो नहीं रही कि मैं तुम्हें काट लूंगा? आना ने सिर हिलाया, हाँ, डरती हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं। अभी ने धीरे से पीछे हटते हुए कहा, प्यार कोई मजाक नहीं आना, ये बहुत गंभीर एहसास होता है। आना घबरा गई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगी। अभी मुड़ा, उसकी आंखों में हल्की शरारत चमकी और उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? आना का चेहरा तपने लगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, बस तुम्हारा जवाब चाहिए। अभी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, आज की रात मेरे साथ बिताओ, फिर मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा। कमरे में हल्की रोशनी फैली थी। अभी ने धीमे से लाइट डिम कर दी। उसकी नजरें आना पर टिकी रही। वे धीरे धीरे करीब आए, एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। अभी ने कोमलता से आना का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसका अंगूठा उसके गाल पर हल्के से फिरा। आना की धड़कनें तेज हो गई जब अभी उसके होठों के करीब झुका। उनके होंठ धीरे धीरे मिले, एक नरम, धीमा लेकिन गहरा एहसास, कुछ ऐसा जिससे आना की रूह तक सिहर उठी। चुंबन गहराता गया। उनके बीच छुपे हुए जज्बात अब शब्दों की बंदिशों से आजाद हो रहे थे। अभी की बाहों ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उनके शरीर एक दूसरे के करीब आ गए। आना उसके दिल की धड़कन को अपनी छाती के करीब महसूस कर सकती थी, मजबूत, स्थिर और उसकी अपनी धड़कनों से मिलती जुलती। अभी की उंगलियां आना की पीठ पर हल्के से घूमने लगी और आना ने भी जवाब में उसकी गर्दन के पास अपने हाथ फिराए। उसके बालों में उंगलियां उलझा दी। उनके बीच की दूरी मिट रही थी, जैसे वे एक ही धड़कन में बंध रहे हों। धीरे धीरे वे कमरे के भीतर आगे बढ़े। लाइट की हल्की मध्यम रोशनी में उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा। वे दोनों नरमी और चाहत के एहसास से भरे हुए थे। रात गवाह बनी उनके गहरे बंधन की, जो सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि एक अटूट विश्वास था।
सुबह की पहली किरण, सुबह की हल्की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। आना अभी की बाहों में थी, शांति से मुस्कुराती हुई। अभी ने धीरे से उसकी एक लट को उसके चेहरे से हटाया और फुसफुसाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं आना। आना की आंखें चमक उठीं, उसका दिल खुशी से भर गया। उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। अभी वे एक दूसरे को पकड़कर लेटे रहे, बिना किसी हड़बड़ी के, इस एहसास को पूरी तरह महसूस करते हुए कि अब वे कभी अकेले नहीं होंगे। सुबह का नाश्ता और अभी की चिंता। अभी हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने नाश्ता बनाया और टेबल पर एक छोटी सी पर्ची रख दी, समय पर खाना खा लेना। फिर बिना कोई शोर किए वो बाहर निकल गया। आना थोड़ी देर बाद उठी। उसने जब टेबल पर अभी का नोट देखा तो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आज उसके लिए एक खास दिन था। उसने अभी से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन अभी के जवाब ने उसके मन में सवाल छोड़ दिया था। एक नया एहसास। नाश्ते के बाद आना अपने कमरे में गई और अपनी स्केचिंग सामग्री निकाली। उसने फैसला किया कि वो आज अभी का स्केच बनाएगी। हर रेखा के साथ वो अभी के बारे में सोच रही थी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और वो हल्की शरारत जो हमेशा उसकी बातों में होती थी। क्या वह भी मुझसे प्यार करता है? उसने खुद से पूछा। वो बाहर बगीचे में बैठ गई, जहां हल्की धूप थी। हवा की ताजगी और चिड़ियों की चहचहाट उसे और भी प्रेरित कर रही थी। वो ध्यान से स्केच बना रही थी जब अचानक कदमों की आहट। उसने सिर उठाया और देखा, अभी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। क्या कर रही हो? आना ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, तुम्हारी तस्वीर बना रही हूं। अभी ने स्केच को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मुझे लगा कि तुम अकेली रहोगी, इसलिए मैं जल्दी लौट आया। आना की आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा किया। आबी ने अना को अपने आगोश में भर लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम हर मुश्किल का सामना साथ में करेंगे। अना उसके सीने से लग गई, मानो इस पल को हमेशा के लिए अपने दिल में बसाना चाहती हो। उनकी धड़कनें एक दूसरे की लय से मिल रही थी। ये उनके प्यार की नई शुरुआत थी, एक ऐसा रिश्ता जो अब और भी गहरा होने वाला था। एक हफ्ते बाद अना के इजहार मोहब्बत को एक हफ्ता बीत चुका था। ये दिन प्यार और बेचैनी से भरे थे। इस बीच आबी जंगल में होने वाले एक रहस्यमयी अभियान की तैयारियों में व्यस्त था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह सुबह आबी के घर पर पूरी टीम इकट्ठा हुई। सुना, गुण और रूप सभी अपने सामान के साथ तैयार थे। माहौल में रोमांच और हल्की सी घबराहट महसूस की जा सकती थी।